मेरे यूट्यूब चैनल द ज्ञान मंगलम अकेडमी। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो हमने कल जहाँ पर स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इलस्ट्रेशन 9 तक हमने एंड किया था। कल हमने अपना टॉपिक इंटरेस्ट ऑन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इलस्ट्रेशन 9 हमने एंड किया था, इंटरेस्ट ऑन लोन स्टार्ट कर रहे हैं बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है जी। देखिए, अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरेस्ट। क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, क्या दे रहा है? लोन। किसको दे रहा है? फर्म को। पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया फर्म को, तो हम क्या करते हैं? 6% इस लोन का 6% इंटरेस्ट हम किसको देते हैं? पार्टनर को। 6% इंटरेस्ट हम किसको देते हैं? पार्टनर को। और ये इंटरेस्ट हमारा कौन से अकाउंट से दिया जाएगा? P&L अकाउंट से। क्योंकि अगर वो पार्टनर थर्ड पार्टी होता तब भी हम उसको इंटरेस्ट कहाँ से देते हैं? P&L अकाउंट से। अभी वो थर्ड पार्टी है या पार्टनर है, कोई भी है, हम उसका कोई पर्सनल खर्चा नहीं दे रहे हैं। अगर हम लोन किसी और से लेते तब भी हम उसको 6% कहाँ से देते हैं? इंटरेस्ट P&L अकाउंट से। ठीक है जी। अगर हम किसी थर्ड पार्टी से लेते लोन तब भी हम उसको ऑफिस का खर्चा मान करके, और उसको ऑफिशियल खर्चे कहाँ से बियर किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, उसका पर्सनल खर्चा नहीं है पार्टनर का। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम के हिसाब से, वो हम कहाँ से देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई एग्रीमेंट गिवन ना हो, अगर एग्रीमेंट में ये बात ना लिखी हो कि कितना इंटरेस्ट देना है, तब 6% पर एनम देना है। अदरवाइज जो रेट हमें मेंशन की गई है, हम उस रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं अपने पार्टनर को P&L अकाउंट से। तो इसकी क्या एंट्री रहती है? इंटरेस्ट ऑन लोन हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट। फर्म का क्या हो गया? एक एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। ये लोन एक क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी में जाकर के ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद P&L अकाउंट, मैंने क्या कहा कि ये खर्चा कहाँ से दिया जाएगा? P&L अकाउंट से। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। क्लियर है? जो लोन पार्टनर ने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं बाय पार्टनर, बाय पार्टनर। ठीक है जी। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बनती है। तो चलिए हम 10th इलस्ट्रेशन को देखते हैं। सुरुचि एंड टीना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1। सुरुचि हैड गिवन लोन 6 lakh to the firm on 1st August 2023 without any agreement as to the rate of interest। ठीक है, बिना किसी एग्रीमेंट की रेट है हमारा यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू जनवरी 2024 वॉज पेड बाय चेक ऑन 3rd Feb 2024 एंड द रिमेनिंग इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 4th April 2024। वो ये कह रहा है कि 6 लाख का लोन सुरुचि ने दिया है फर्म को 1 अगस्त 2023 में बिना किसी एग्रीमेंट के। कोई रेट डिसाइड नहीं हुई है, तो हम कितना रेट देंगे? 6%। कितना रेट देंगे? 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू जनवरी वॉज पेड बाय चेक ऑन 3rd Feb, और जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो 4th April 2024 को पे किया गया है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा हमारा। देखिए, पहले हम अगस्त से लेकर के जनवरी तक का इंटरेस्ट देख लेते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारा कितना बैठेगा? 6 लाख का 6% और 6 मंथ्स का कितना हो गया हमारा? 18,000। ये हमें इंटरेस्ट 6 मंथ्स का पे करना है Feb 2024 में। और जो हमारा कितना बैठेगा हमारा ये इंटरेस्ट ऑन लोन? 18,000। ठीक है जी। अब ये जो नेक्स्ट इंटरेस्ट है वो कितना है हमारा? देखिए, जनवरी तक का दिया है, फैब और मार्च। ठीक है,
हमने ये कहाँ तक कैलकुलेट किया है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन तक हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा? फैब और मार्च का 2 मंथ्स का कितना बैठेगा हमारा? 6 लाख का 6% 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, ये कितना हो जाएगा? 6,000। ये 6,000 हम कब दे रहे हैं? 4 अप्रैल को। इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग बन गया हमारा। क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो हम इसको एंट्री कैसे पास करेंगे? फर्स्ट एंट्री हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, ठीक है। पार्टनर कौन है? सुरुचि, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पे कर दिया, तो इसलिए हम यहाँ पर पार्टनर के लोन में क्रेडिट ना करके हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री यहाँ पर पास होगी? 18,000 के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने पे किया है 6,000 हमारा ड्यू है, उसके लिए हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुरुचि अकाउंट डेबिट टू सुरुचि's लोन अकाउंट, ठीक है। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। और थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी? P&L अकाउंट से 31 मार्च को हम इस इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे? 24,000 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुरुचि अकाउंट। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 करते हैं। ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। जब हम डिविजिबल प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, जो प्रॉफिट हमारा डिविजिबल होता है, बंटने वाला होता है, उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर हम जनरल रिजर्व में भी डाल देते हैं ताकि आगे आने वाले हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट कितना है? 3,45,400 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है जी। कैपिटल कितनी है? 5 लाख 3 लाख। प्रॉफिट कितना है? 345,400 बिना किसी पार्टनर के लोन के। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। क्या क्या चीज़ें कंसिडरेशन में ली गई हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन है 1.5 लाख का बाय ए टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2025। तो पूरे साल का यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बैठेगा? 1,50,000 इंटू 6%, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9,000। तो मैंने क्या बोला आपको? कौन से लोन से देना है आपको? ये आपको देना P&L अकाउंट से। तो P&L अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर ये पार्टनर का जो लोन है ये हम यहाँ से देंगे। तो यहाँ पर आप पूरा पहले परफॉर्मा कंप्लीट कीजिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम कहाँ से देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पहले आप लोग प्रॉफिट लिख लीजिए। कितना प्रॉफिट आया हमारा? 3,45,400। ये हमारा प्रॉफिट था बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया गया है? 9,000। 1,50,000 का 6%, ये हो जाएगा 9,000। पूरे साल का इंटरेस्ट देना है तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बैठेगा? 9,000। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा प्रॉफिट है कितना है? देखिए 2,400 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30th June 2026 हैड बीन डेबिटेड टू P&L अकाउंट। 2,400 कब तक का है? 30th June 2026 हमने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट है, ये हमारा जो इंश्योरेंस है, ठीक है, ये हमने P&L अकाउंट में डेबिट किया। ये कितने मंथ्स का है? ईयर एंड हो रहा है 30th जून। इसका मतलब प्रीपेड कितना है हम ये देख लेते हैं। अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का इसमें प्रीपेड है। ये 2,400। आपको पता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जितना भी पे किया जाता है वो 12 मंथ्स का पे किया जाता है। कितना पे किया जाता है? प्रीमियम जो भी होता है वो पूरे हॉल ईयर के लिए होता है। तो 2,400 कितने मंथ्स का है? 12 मंथ्स का। हमें कितने का कैलकुलेट करना है? 3 मंथ्स का। अप्रैल मई और जून वो प्रीपेड बनेगा हमारे लिए, तो कितना रह जाएगा? ये 600। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आ गया? 600, क्योंकि ये भी हमारा ऑफिशियल खर्चा है, ठीक है जी। तो अब देखिए प्रॉफिट हमने जो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है वो कितना करना है? जितना भी रिमेनिंग होगा टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ऐसे लिख देंगे हम लोग, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 345,400 प्लस 600 कितना होगा? 346
और उसमें से 9,000 हमारे चले गए तो कितने होंगे 3,37,000। इसके बाद हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अलाउड कर दीजिए 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दीजिए, बी को कमीशन देना है 2% ऑन सेल्स, और सेल हमारी 30 लाख की है तो 30 लाख का 2% आप कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जर्नलिज्म। सिंपल है, जर्नलिज्म में आपने क्या करना है, जितना आपका प्रॉफिट की 337 आया है इसका 10% आपका कितना आ जाएगा 33,700, तो आप एप्रोप्रिएशन से वो अकाउंट से आप डाल दीजिएगा जर्नलिज्म। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है हमारी 60,000 एंड 40,000। 60,000 का 6%, हमें कोई डेट मेंशन नहीं है तो इसलिए हम 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। 60,000 का 6% और 6 मंथ्स के लिए दैट इज 1800। उसके बाद 40,000 का सेम एज इसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, कमीशन हमारी सेल के ऊपर है, कोई बिफोर चार्जिंग नहीं है, कोई आफ्टर चार्जिंग नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखते हैं। दिव्या एंड ईशा आर पार्टनर्स विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 1:2 विद कैपिटल कितनी है 20 लाख एंड 30 लाख रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2024 को दिव्या एंड ईशा ने लोन ग्रांट किया है फर्म को। दिव्या एंड ईशा ग्रांटेड लोन्स टू द फर्म। ठीक है जी, दो पार्टनर है हमारे दिव्या एंड ईशा जिन्होंने क्या किया है लोन ग्रांट किया है फर्म को। रेशो है हमारी दिव्या एंड ईशा की 1:2 और इनकी जो हमारी कैपिटल है वो है 20 लाख एंड 30 लाख। ये हमारी कैपिटल है, ये हमारी रेशो है। थर्ड थिंग हमारे पास क्या है 1 अक्टूबर 2024 को 1 अक्टूबर 2024 को लोन कितना प्रोवाइड किया गया है, लोन देख लेते हैं हम लोग 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। इन्होंने फर्म को लोन प्रोवाइड किया है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग्स्ट द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड कितना है फर्स्ट केस में, इसमें देख लीजिए आप, अगर इस तरह से लोन की सिचुएशन आती है तो हम इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो रहा है जब हमारा लोन अगर एक्सेस हो जाए, अगर हमारा इंटरेस्ट एक्सेस हो जाए प्रॉफिट से, तो उन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, कितना हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड कितना है 60,000, कितना प्रॉफिट है 60,000, तो हमारा यहाँ पर कितना बैठता है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है कि P&L अकाउंट से देना है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ये ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 60,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बैठेगा 5 लाख एंड 3 लाख। 5 लाख पे हम लोग कितने परसेंट लगाएंगे 6%। 5 लाख पर कितने परसेंट लगाएंगे 6% और 3 लाख पर भी कितना लगाएंगे 6%। तो ये लाख पर कितना लगाएंगे हम लोग 6% और 6 मंथ्स का। 3 लाख पर कितना लगाएंगे 6% 6 मंथ्स का। ये हम कैलकुलेट करते हैं हमारा 15,000 और इसका कितना आ जाएगा 9,000। 15,000 एंड 9,000 हम यहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं अपने पार्टनर को दिव्या एंड ईशा। 15,000 एंड 9,000 24,000। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट बचता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये कितना आ जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसके बाद हम प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये 36,000 को, ये हम कहाँ करेंगे एप्रोप्रिएशन में। ठीक है जी, इसको हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एप्रोप्रिएशन में। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000 और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
ए एंड बी। 36,000 को आप क्या करेंगे 1/3, 36,000 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 24,000, ये हो जाएगा 12,000। 12,000 एंड 24,000 आप क्या करेंगे इसको 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, हर केस में 3 केस दिए हुए हैं यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर को देते हैं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है, अगर फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, फर्म को क्या हो जाए, लॉस ही क्यों ना हो जाए, फिर भी फर्म को वो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है जितना भी इंटरेस्ट पार्टनर का बैठेगा। ठीक है, चाहे फर्म लॉस बियर करे चाहे ना करे, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को हमेशा दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। नेक्स्ट जो हम इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं उसमें कुछ इसी तरह का केस है। देखिए बी वाले केस में इसका क्या गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 है और हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बैठ रहा है 24,000। तो यहाँ पर फर्म को लॉस बियर करना ही पड़ेगा। 24,000 में से 15,000 लेस हुए तो 9,000 का लॉस हमें यहाँ पर बियर करना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा क्योंकि लॉस हो गया तो एप्रोप्रिएशन बनाने का कोई काम ही नहीं है। सिर्फ बी केस में और सी केस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे दोनों। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। द ज्ञान मंगलम एकेडमी के नाम से जो चैनल है मेरा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर योर सपोर्ट।